हेलो, हाय एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल में आज हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से आगे फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो देखते हैं क्या होता है फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फैक्टर क्या होता है। अगर यदि हम लोग समझ जाते हैं कि फैक्टर क्या होता है तो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल भी हम लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले कि फैक्टर, यदि हम कहते हैं कि 2 8 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, तो क्या 2 8 का फैक्टर है, डैट मीन्स कि यदि 2 से हम 8 को डिवाइड करें तो 8 पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार में। फैक्टर का मतलब यही होता है कि यदि 2 8 का फैक्टर है तो यदि 2 से हम 8 में डिवाइड करें तो 8 पूरा पूरा कट जाएगा। यही हाल है पोलिनोमियल में भी। यहाँ पे पोलिनोमियल यदि है, यदि मान लो कि हम कहते हैं कि gx बराबर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। क्या यह इसका फैक्टर है? सबसे पहले तो ये कह रहा है क्या कि यह इसका फैक्टर है। यदि यह इसका फैक्टर है तो इससे इसमें भाग देंगे तो इसको पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देख लेते हैं कि x माइनस 1 से हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना बार में? x स्क्वायर, x से x स्क्वायर में भाग दो तो x बार में, और इससे इसमें गुना करो तो माइनस x। अब चिन्ह चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ये कितना हो गया तुम्हारा? माइनस x प्लस 1। अब इससे इसमें भाग दो तो माइनस 1 भागो, माइनस 1 से इसमें गुना करो तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस, फिर साइन चेंज कर दो, खत्म हो गया। यानी हम कह रहे थे, पहले भी कहें कि जो जिसका फैक्टर होता है, दैट मीन कि यदि यह इसका फैक्टर है तो इससे इसमें भाग देने पर इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल यही कहता है कि यदि हम लोग किसी संख्या से दूसरे संख्या में भाग दें तो वह संख्या पूरी कट जाता है। इसी प्रकार यदि किसी पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल में भाग देते हैं तो वह पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल से पूरा कट जाता है, यानी दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो जब भी यदि रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम समझेंगे कि वह पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। अब यह तो एक तरीका था। अब यहाँ से हम लोग देखें क्या कि भाग देने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। एक तरीका यह भी है कि हम इसके बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर कितना आ गया? 1। अब क्या करेंगे कि x के वैल्यू पोलिनोमियल में पुट कर दें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में हम x का वैल्यू पुट किए तो x का वैल्यू कितना? 1। तो 1 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया? 1 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया? 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो यह एक तरीका है कि क्या होता है फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, देख लेते हैं।
क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि x माइनस 2 जी एक्स बराबर x माइनस 2 पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का फैक्टर है। क्या फैक्टर है? तो क्या कर लेंगे कि सबसे पहले x माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और 2 को इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये कितना हो गया 2 पुट करने पर 2 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 4 1 5 माइनस 8 यानी माइनस 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि x माइनस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यह था हमारा फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन किसका फैक्टर है या फिर नहीं है। यदि हम लोग x बराबर माइनस 2 पुट कर रहे हैं और 0 नहीं आ रहा है, तो हम समझ रहे हैं क्या कि यह इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन जैसे ही पुट करेंगे और जो हमको प्राप्त हुआ, तो यह रिमाइंडर तो जरूर हमको प्राप्त हो गया। यह रिमाइंडर है, मतलब कि रिमाइंडर भी हम लोग डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और टॉपिक है जिसको कवर किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टर करना सीखते हैं, फैक्टराइजेशन हम लोग सीखते हैं। कहीं कहीं दिया हुआ है 2 तरह के फैक्टराइजेशन हम लोग सीखते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, और सेकंड होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। यदि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में बात करें तो इसमें इस प्रकार होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका फैक्टर करना। यदि इस प्रकार हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर हमको निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि एट फर्स्ट लास्ट वाला का फैक्टराइजेशन करेंगे 1 का। तो 1 का फैक्टर कितना होगा 1 गुने 1 लिख सकते हैं। अब क्या कि जो लास्ट है उसका फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर प्राप्त हुआ उसको जोड़ने के बाद मिडिल वाला टर्म आ रहा है या नहीं। तो देखो 1 और 1 2 आ रहा है, लेकिन माइनस यहाँ पे है। अब जरा समझते हैं कि 1 का फैक्टर -1 इंटू -1 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। इसलिए -1 और -1 को क्या कर दो ऐड कर दो, तो -2x हो सकता है। तो आसान है कि क्या करना है कि लास्ट वाला के फैक्टर करो और उसको मान लो x के टर्म में, तो -x हो गया और इसको भी मान लो -x। अब यहाँ e टूट गया, देखो एक्स स्क्वायर -x एक और -x और +1। अब आसानी से दो टर्म के बीच कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन करेंगे x, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे कॉमन करेंगे कुछ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे -1। अब दोनों के बीच क्या हो गया x -1
और यहाँ पे देखो, यहाँ भी x माइनस वन, यहाँ भी x माइनस वन, तो कॉमन कर लिए, यहाँ पे बच गया x और -1। तो यह हो गया इसका फैक्टर, सिंपल सा। अब एक और थोड़ा सा क्लिष्ट लेते हैं, इससे बेहतर। यदि हम लिखते हैं x² माइनस 4x प्लस 3, यह हमारा क्वेश्चन है और इसका फैक्टर करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट वाला टर्म का फैक्टराइजेशन, तो 3 का फैक्टराइजेशन करो, तो एक तो होगा 1 और 1 होगा 3, और 1 और 3 को जोड़ने पर 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, इसलिए दोनों को माइनस कर देते हैं। तो -x और यहाँ पे -3x, दोनों को जोड़े तो -4x, तो इसको तोड़ दो, x² माइनस x माइनस 3x और प्लस 3 कॉमन करो, तो दोनों के बीच कॉमन क्या हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा तोड़ देते हैं, x इंटू x² होता है, और यहाँ पे x इंटू 1 लिख सकते हैं x को, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू x, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 1। अब देखो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो खींच करके बाहर कर लेते हैं, यहाँ बच गया x और यहाँ पे बच गया 1 -1। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो 3 के कॉमन कर लिए, यहाँ पे बच गया x और माइनस कॉमन किए हैं, इसलिए प्लस चेंज कर देगा माइनस में, यहाँ बच गया, दोनों के बीच क्या हो गया, x -1 कॉमन, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 3। यह है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। तो हम लोग देखें एक सिंपल सा फैक्टराइजेशन। अब इससे थोड़ा सा क्लिष्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन। क्या है, इसको 2x² माइनस 3√2x प्लस रूट यहाँ पे 2। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है। अब इसको यदि फैक्टराइजेशन करना है, क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला टर्म के बगल में जो कोफिशिएंट है उससे लास्ट वाला टर्म में गुना कर देंगे। तो 2 इंटू 2 कितना, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। अब इससे इसमें गुना किए हैं, हमारा आया है कितना, 4। अब 4 को क्या करना है कि फैक्टराइजेशन करना है। तो 4 को फैक्टराइज करो, तो 4 को फैक्टराइज करेगा तो क्या लिखेगा कि 2 गुने 2, 2 जोड़ने पर 4 आना, 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमारे पास 3√2 है। तो अब क्या करना है, करेंगे क्या कि 2 को 1 छोड़ देते हैं और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब क्या हो गया कि 2 के साथ √2 को लेके आ जाओ, 2√2 और एक और हो गया √2। यदि यह दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3√2, लेकिन यहाँ पे भी साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस आ ही जाएगा। तो क्या हो गया, इसको मान लो 2√2x और यहाँ पे मान लेते हैं -√2x। अब इसी को दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, तो लिख देते हैं 2x² माइनस 2√x और -√2x प्लस 2। अब कितना हो गया, दोनों में कॉमन देखते हैं, आसानी से इसको तोड़ते हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे x को लिख सकते हैं x इंटू एक्स
यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू √2 × x। यहाँ पे लिख सकते हैं √2 × x, और यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। अब देखो कॉमन, प्रत्येक दो टर्म के बीच हमको कॉमन करना है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है, मतलब 2x कॉमन हो रहा है। तो 2x कॉमन करो तो यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ √2, क्योंकि 2 और x तो निकल गया, सिर्फ √2। यहाँ पे दोनों पे देखो √2 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी √2 है, तो -√2, यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे -√2। देखो x -√2 दोनों जगह है, तो x -√2 बाहर, यहाँ पे क्या हो गया 2x -√2। यह हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और जो भी हमसे जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे भी सब्सक्राइब करो, मुक्का मार के या फिर थंब लगा करके सब्सक्राइब ज़रूर करना।